धर्म प्रेमी सज्जनों तथा विश्ववासियों, मैं एक छोटा सा विचार आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने के लिए आया हूँ। और वह विचार ये है कि अब तक मेरे अनेक डिबेट इस्लाम जगत के विद्वानों से हुआ है। जैसा 2007 से लेकर के 2004 से लेकर के निरंतर है। 2004 में मौलाना फारूक खान के साथ डिबेट हुआ मेरा नया बांसारिया समाज में 1 अगस्त को। मौलाना फारूक खान वो जो हिंदी का कुरान का अनुवाद लिखा है, कुरान को हिंदी में अनुवाद किया है मौलाना फारूक खान, उनसे वहाँ से लेकर के वो मेरी शुरुआत थी डिबेट की 2004 के 1 अगस्त में। उसके बाद मेरा डिबेट मौलाना अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर तारिक मुर्तज़ा के साथ हुआ बुलंदशहर में। फिर उसके बाद हुआ अब्दुल्ला तारिक के साथ, वो भी बुलंदशहर में। फिर उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक के साथ, जाकिर नाइक का पर्दाफाश ये सुदर्शन न्यूज़ चैनल में देखा। 2008 में मेरा एक साइट बना था जो ट्रुथ विजडम 2008 के नाम से, और वो संजीव नेवार नाम का एक, हम चारों मित्रों ने मिल कर के उसके घर में ही बैठ कर के वो साइट बनाई थी, संजीव नेवर के घर, जो यशवंत मेहता जी जम्मू वाले और राजवीर आर्य मुरादाबाद वाले बैंक वाले, मैं और संजीव नेवार उसके घर में बैठ कर के रात्रि जागरण करते हुए इस साइट को लॉन्च किया था, ट्रुथ विजडम 2008। हम लोगों के मन में कोई भेदभाव नहीं था, हम लोगों ने पासवर्ड लिया नहीं, लेकिन उसने हम लोगों के साथ विश्वासघात किया है संजीव नेवर ने। जो मेरा साइट बना, जिसका पासवर्ड वाली आदि हम लोगों को नहीं दिया संजीव नेवर ने। फिर उसको उस समय वो अमेरिकन सेंटर में नौकरी करता था। जब उसकी छटाई हुई उसके बाद वो मेरा साइट को समाप्त करके अग्निवीर नाम का साइट बनाया है। ट्रुथ विजडम 2008 में पहला हेडिंग यही था, ओपन चैलेंज टू डॉक्टर जाकिर नाइक बाय पंडित महेंद्र पाल आर्य, ये हेडिंग था। फिर उसने अग्निवीर बनाई और मेरा सारा डॉक्यूमेंट्स इन्होंने मिसप्लेस दिखा दिया। मेरा जितना भी कागज पत्र था अपने जीवन के, मैं कैसा आया, क्या हुआ, क्या नहीं किया, क्या उसका बहुत सारा कागज उसके पास मैं दिया था उस साइट में लगाने के लिए। जिसको इसने बोला मैं घर बदला हूँ, वो सारा मिसप्लेस हो गया। कमरा बदलने से मिसप्लेस हो गया। वो पहले एक कमरा में रहता था, फिर उसके बाद उस कमरा को छोड़ करके दूसरा मकान में गया तो बोला मिसप्लेस हो गया। तो ये है इनके चरित्र, ऐसा ही है, ऐसे ही लोग मुझे मिले हैं। और ये भी मैं बताना चाहूँगा विशेष करके आर्यजनों को, और वो बताने ये चाहूँगा कि आज जो लोग आर्य नर नारी को अभय दान दिला रहे हैं कि घबराओ मत जब तक मैं जिंदा हूँ, और ये जब तक ये जिस समय से मेरा ये सारा काम किया हुआ है उस समय कहाँ थे ये लोग, कोमा में थे क्या? आप लोग भी विचार करना इस पर। ये संजीव नेवर वाला, उसके घर में जो मेरा वीडियो बना था वो भी मेरे लिए ऐतिहासिक दिन था। ऐतिहासिक दिन ये था कि ये राज आर्य सभा वालों ने चुनौती दी थी कि आर्य समाज को कोई हरा दे और 4 लाख की गाड़ी ले जाए। तो हराने वाले जो समाज को हराएंगे वो 4 लाख की गाड़ी ले जाएंगे, और जो हराएगा उनको उनको दिया है ठेंगा। मुझे वेद दिया है वो भी आधा अधूरा, जबकि 11 वॉल्यूम है, मुझे केवल 4 वेद दिया, 4 वेद समझ रहे थे। तो ये धोखा इन लोगों ने मेरे साथ किया है। जबकि उस समय भी ये राज आर्य सभा के अध्यक्ष यही महेंद्र सिंह जी थे,
जो आज है। तो इस तरीके का धोखाबाजी तो मुझे शुरू से ही इन आर्यजनों को मिली है। और वो जो शास्त्रार्थ हुआ, उस शास्त्रार्थ में ये लोग हार भी गए। वो शास्त्रार्थ में आयन था ईद में आत्मा वाला जो मंत्र है, संस्कार विधि में ये कह रहे हैं कि ये मंत्र वेद का नहीं, ऋषि दयानंद का नहीं है। उस पर डिबेट हुई और उस पर ये लोग हार गए। ये मेरे लिए ऐतिहासिक दिन था। और उसी दिन रात को ही दीवान हॉल से हम लोग निकल करके संजीव नेवर के घर आए थे और रात जागरण करके वो वीडियो बनाया था। ये है सच्चाई। बाकी उसके बाद डिबेट हुआ मेरा हैदराबाद में सूफी इज़म वालों के साथ। उसके बाद भी डिबेट हुआ मेरा और कई विद्वानों के साथ। ये सब इंटरनेट पे यूट्यूब में लगा हुआ है। इंटरनेट के माध्यम से आप सब देख पाएंगे। इसी श्रृंखला में अभी डॉक्टर माजिद साहब से परिचय हुआ, जो यूके में रहते हैं। रहने वाले तो हमारे गुजरात के ही हैं, लेकिन वो यूके में रहते हैं और बहुत ही सज्जन पुरुष हैं। इस्लाम जगत के अच्छे आलिम हैं। इनसे मेरा परिचय कराया मौलाना खालिद, जो बांग्लादेश का रहने वाला है, वो यूके में रहता है। उन्हीं के माध्यम से इनसे परिचय हुआ। तो उनसे डिबेट करने के लिए बात हुई और वो तैयार हो गए। अगले इसी अक्टूबर महीने के 28 तारीख को शनिवार रात्रि के 10:30 बजे, भारतीय समय के अनुसार रात्रि को 10:30 और यूके के समय के अनुसार शाम को 6 ये डिबेट होना तय हुआ है। और इसे डॉक्टर माजिद साहब ने अपने पेज में भी छोटा सा क्लिप बना करके डाला है और मैं भी चाह रहा हूँ कि मैं भी छोटा सा क्लिप बना करके अपने पेज में डालूँ, जो आप लोगों को भी जानकारी मिले, आप लोग भी जान जाएं और सांगो पांग उस डिबेट में लिंक भेज दिया जाएगा, लिंक ओपन कर दिया जाएगा। आप लोग भी उसमें भाग ले सकते हैं। ये थोड़ी सी सूचना मैं आप लोगों को देने के लिए ये छोटा सा क्लिप बनाया हूँ। धन्यवाद के साथ महेंद्र पाल आर्य। इसी तरीके से मैं चुनौती दिया हूँ इन पाखंडी आर्य समाजियों को, जो कहीं गड्ढा खोलकर कुआं खोद करके उसमें आहुति डाल रहे हैं और 24 घंटा यज्ञ कर रहे हैं। जो लोग पारायण यज्ञ कर रहे हैं, 201 कुंडी यज्ञ कर रहे हैं, उन सब पाखंडियों को मैं चुनौती दिया हूँ और दिसंबर का समय दिया हूँ 10 से लेकर के 20 तक। सामने आए तो इनके साथ भी डिबेट करेंगे। धन्यवाद।